नमस्कार दोस्तों, आरएस राजस्थान फाउंडेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रतन चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश दोस्तों, जो आपका लेसन 4 है उसमें अजमेर के जो चौहान वंश थे उनमें से सिर्फ केवल पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बताया गया है। तो हम विस्तार से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और यह है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक हुए। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। दोस्तों, पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर चौहान। और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। माता का नाम था दोस्तों कर्पूरी देवी। माता का नाम था दोस्तों कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। दोस्तों, सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के बाद में शासक अजमेर और दिल्ली दोनों जगहों के शासक पृथ्वीराज चौहान बनते हैं। और 11 वर्ष की अल्प आयु में ही ये अजमेर और दिल्ली के शासक बन जाते हैं। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की अल्प आयु में ही 11 वर्ष की अल्प आयु में ही अजमेर और दिल्ली के शासक बन जाते हैं। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही दिल्ली और अजमेर के शासक बनते हैं। दिल्ली और अजमेर के शासक बनते हैं। दिल्ली और अजमेर के शासक बनते हैं। दोस्तों, इनकी आयु कम थी तो 1166 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1166 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1166 ईस्वी में इनका जन्म होता है पृथ्वीराज चौहान का। और 1177 ईस्वी में ये शासक बन जाते हैं। 1177 ईस्वी में ये शासक बन जाते हैं। बात कर रहे हैं हम अजमेर के चौहान वंश की। अजमेर के चौहान वंश की 11 वर्ष की मात्र अल्प आयु में ही ये अजमेर और दिल्ली के शासक बन जाते हैं। तो दोस्तों, इनकी माता कर्पूरी देवी प्लस इनके प्रधानमंत्री कदमवास तथा सेनापति इनके सेनापति का नाम था दोस्तों भुवनमल। सेनापति भुवनमल इनकी सहायता से ये शासन का संचालन करते हैं। 1 वर्ष तक अपने माँ के संरक्षण में रहते हैं और शासन का संचालन की माता प्रधानमंत्री कदमवास और सेनापति भुवनमल इनकी शासन चलाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, 1 वर्ष के बाद में यानी कि 12 वर्ष की आयु में सन 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। स्वयं बागडोर संभालने लग जाते हैं और उच्च बड़े पदों पर अपने विश्वसनीय जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करते हैं। 1178 ईस्वी में ये शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। दोस्तों, हम इसके पहले एक छोटी सी बात और समझना चाहेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। आज हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम महमूद गौरी की भी बात करेंगे। दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान का सामान्य परिचय था। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। माता का नाम कर्पूरी देवी था। सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के बाद में इनका पुत्र पृथ्वीराज चौहान अल्प आयु में ही 11 वर्ष की आयु में ही
दिल्ली और अजमेर का शासक बन जाता है। 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है और दोस्तों 1177 ईस्वी में ये शासक बन जाते हैं। 1 साल तक अपनी माता कर्पूरी देवी, प्रधानमंत्री कदमबास और सेनापति भुवनमल की सहायता से शासन का संचालन करते हैं। 1 वर्ष बाद में शासन की सारी बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने उच्च पदों पर विश्वसनीय जो इनके अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे महमूद गौरी की। महमूद गौरी दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान का सामान्य सा परिचय था जो हमने पढ़ा है। दोस्तों इसके साथ हम महमूद गौरी को भी पढ़ते चलेंगे। पिछली कक्षा में हमने बात की थी गजनी जगह की। दोस्तों गजनी है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी, जिसका नाम है दोस्तों गजनी, जिसका नाम है दोस्तों गजनी। बात कर रहे हैं दोस्तों हम 1173 ईस्वी की। बात कब की है दोस्तों? 1173 ईस्वी की बात है और 1173 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ग्यासुद्दीन। व्यक्ति का नाम है दोस्तों ग्यासुद्दीन और ये व्यक्ति ग्यासुद्दीन 1173 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लेता है। 1173 ईस्वी में अधिकार कर लेता है। एक व्यक्ति है दोस्तों जिसका नाम है ग्यासुद्दीन और 1173 ईस्वी में ये गजनी पर अपना अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में अपने छोटे भाई सुबहुद्दीन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। दोस्तों यही सुबहुद्दीन इतिहास में मुजाहिद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से दोस्तों? मुजाहिद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गजनी की। 1173 ईस्वी में ग्यासुद्दीन ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई सुबहुद्दीन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। जिस व्यक्ति का नाम था, छोटे भाई का नाम था मुजाहिद्दीन महमूद गौरी। दोस्तों महमूद गौरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो इसने दोस्तों गजनी का गवर्नर बनते ही भारत की तरफ आक्रमण करने प्रारंभ कर देता है। जिस समय दोस्तों ये भारत पर आक्रमण करता है उस समय अजमेर और दिल्ली का जो शासक होता है वो होता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों ये महमूद गौरी का सामान्य से परिचय था। दोस्तों हमने पृथ्वीराज चौहान तरते का सामान्य सा परिचय पढ़ा, उसके बाद में महमूद गौरी का परिचय पढ़ा। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के विजय के अभियान। दोस्तों एक मैं राजस्थान का छोटा सा नक्शा बनाता हूँ आपके सामने। ये अजमेर है दोस्तों, यहाँ का शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और ये दिल्ली है। दिल्ली का शासक भी दोस्तों है पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान अपना एक सामंत नियुक्त करता है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों गोविंदराज। शासक बनने पर, छोटी सी अल्पायु में शासक बन गए थे तो इनके सामने कई समस्याएं आई। इनके एक चाचा का नाम है दोस्तों अपार गांगे। छोटी सी उम्र में शासक बन गए, इसी कारण अपर गांगे इनका शासन हड़पना चाहते थे और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो दोस्तों इनके विजय अभियानों में पृथ्वीराज चौहान के विजय अभियानों में दोस्तों सबसे पहले ये दमन करते हैं अपने चाचा अपार गांगे का।
अल्पायु में शासक बनने के कारण इनके चाचा अपार गांगे ने विद्रोह किया और इसी विद्रोह का मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने। अपार गांगे की दोस्तों हत्या कर दी पृथ्वीराज चौहान ने। अपार गांगे की पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों हत्या कर दी। लेकिन ये विद्रोह का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। अपार गांगे का एक छोटा भाई था दोस्तों, इसका छोटा भाई था, अपार गांगे का छोटा भाई था दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन ने भी दोस्तों विद्रोह जारी रखा। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी दोस्तों नागार्जुन का विरोध किया और संघर्ष करके दोस्तों इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। नागार्जुन यहाँ से भाग जाता है, लेकिन कहा जाता है कि बाद में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने नागार्जुन की हत्या कर दी थी। ये दोस्तों हमने पहला विजय अभियान पढ़ा। इसके बाद में हम बात करते हैं एक उपद्रव वाली जाति थी जिसका नाम था भंडानक जाति थी दोस्तों। एक जाति थी जिसका नाम था भंडानक। दोस्तों ये जाति क्या करती थी, पृथ्वीराज चौहान के जो क्षेत्र था, अधिकार था, उसमें चोरी लूटमार आदि करती थी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इस भंडानक जाति का भी दमन किया। दोस्तों भंडानकों का दमन किया पृथ्वीराज चौहान ने। जैसे ही दोस्तों भंडानकों का दमन किया तो पृथ्वीराज चौहान की सीमा इनकी सीमा पहले गुजरात तक जाती थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक इनकी सीमा लगती थी। जैसे ही दोस्तों भंडानक जाति का दमन किया तो पृथ्वीराज चौहान की सीमाएं महोबा प्रदेश की सीमा को छूने लग जाती है। दोस्तों महोबा का जो शासक था चंदेल शासक था दोस्तों, चंदेल शासक परमर्दी देव, चंदेल दास शासक परमर्दी देव। महोबा का दोस्तों शासक था परमर्दी देव। जैसे इन दोनों की सीमाएं दोस्तों मिलान होती है, दोनों में संघर्ष का कारण यही सीमा बनती है। और जो विजय अभियान नंबर 3 है वो महोबा पर ही होता है दोस्तों। महोबा राज्य का दमन करते हैं पृथ्वीराज चौहान। जैसे ही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करते हैं, परमर्दी देव यहाँ से भाग जाता है और परमर्दी देव के 2 सेनापति आला और उदल दोस्तों दोनों ही बड़ी वीरता के साथ पृथ्वीराज चौहान के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में दोस्तों दोनों ही मारे जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के जो विजय अभियान है, सबसे पहले अपने चाचा अपार गांगे और उसके छोटे भाई नागार्जुन का दमन किया। उसके बाद दोस्तों एक जाति थी जिसका नाम था भंडानक जाति, उसका भी दमन किया। उसके बाद में महोबा राज्य के शासक परमर्दी देव के साथ इन्होंने संघर्ष किया और महोबा को दोस्तों अपने राज्य में मिला लिया। महोबा को अपने राज्य में मिला लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं महमूद गौरी की बात। महमूद गौरी दोस्तों महमूद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया दोस्तों? मुल्तान में। हम बात कर रहे हैं महमूद गौरी की और 1175 ईस्वी में। कब की बात है दोस्तों? 1175 ईस्वी में महमूद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया दोस्तों। मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर विजय हुई। उसके बाद में दोस्तों मुल्तान के बाद में मुल्तान के बाद में गुजरात, लाहौर और सियालकोट पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1175 ईस्वी में दोस्तों महमूद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान विजय के बाद में गुजरात, लाहौर और सियालकोट को अपने क्षेत्र में ले लिया। धीरे धीरे दोस्तों महमूद गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट था दोस्तों वो था दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान।
दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, हम अब बात करते हैं महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के संघर्षों के बारे में। जो महमूद गौरी ने 1175 में मुल्तान आक्रमण किया, फिर गुजरात आक्रमण किया, लाहौर आक्रमण किया, सियालकोट आक्रमण किया। इन आक्रमणों के बीच में दोस्तों महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कई बार झड़प हुई, लेकिन कोई निर्णायक। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजस्थान फाउंडेशन की क्लासें चालू हो चुकी है। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो वो विद्यालय में आ सकता है, टीचर से सलाह मशवरा कर सकता है। एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो बच्चे एडमिशन लें और जल्दी से जल्दी क्लासें लेने का फ़ायदा उठाएं। और ये क्लासें यूट्यूब क्लासें हैं और जूम ऐप पे भी हम क्लासें देते हैं। तो जूम ऐप पे भी अगर जुड़ना है किसी को तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, विद्यालय में आके कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान।